मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी। लंकहि चले सुमिर नर हरे, लंकहि चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चलति मोहिनींदरे, सो कह चलति मोहिनींदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया। लंकिनी कहती है मैं बैठी हूं और चोर की भांति ये बानर जा रहा है, छिप के जा रहा है, यानी चोरी करने आया है। लंकिनी हनुमान जी पर चिल्लाई, बोली सठ रुकता है कि नहीं रुकता है तू मुझे नहीं जानता, मैं लंका में जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे छिपाए थे हाथ। बोले क्या बोली तुम? बोली जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। क्या छिपाए हो हाथ में तुम? हनुमान जी बोले नीचे आओ दिखाता हूं। नीचे आओ, दिखाओ क्या है? नीचे आओ दिखाता हूं। लंकिनी झुकी, तब तक हनुमान जी मुठिका एक महाकपि हनी ए मुष्टिका निकाला और लंकिनी के खोपड़ी पर दे मारा। जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मने, हनी मने भर देना। पकड़ के एक मुष्टिका मारा हो, खून की उल्टी करके फेंका गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, बोले कैसा लगा? कैसा लगा आपको? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को ब्रह्मा जी ने जिस समय वरदान दिया था, तो जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा था लंकिनी जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का निकट अंत आ गया है। जो तुझे मारेगा वो कोई साधारण बानर नहीं होगा, वो भगवान राम का दूत हनुमान होगा। तेरी किस्मत बदल जाएगी यदि हनुमान ने तुझे मार दिया तो। लंकिनी ने कहा आपको कौन रोक सकता है, जाइए जो जो करना है कर लीजिए। प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाए। करुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाहे। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। पैठा नगर सुमिर भगवाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात मंदिर में शयन किए देखा कपितेहि, शयन किए देखा कपितेहि। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। तब तक भावना एक पुनि दीख सुहावा। भावना एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर
ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया। तब तक हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों था? उस घर के मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण अंकित किए गए थे। हनुमान जी महाराज रुक गए। लंका में ही भगत जी का घर, हनुमान जी रुक गए। क्यों? अद्भुत मंदिर। विभीषण जी का घर हनुमान जी महाराज ने देखा। लंका के उस घर के बाहर हनुमान जी रुक गए। लगे सोचने, लंका में भगवान का भक्त कहां से आ गया। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के द्वार के सामने खड़े हो गए और उसी समय विभीषण जी महाराज भीतर जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी राम राम बोले। हनुमान जी सोचे, लंका के भीतर राम राम, अवश्य भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी सोचे, वो राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी लगे भगवान के नाम का गुणगान करने। विभीषण जी महाराज सुने लंका में सीताराम सीताराम, तुरंत बाहर दौड़े। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे। ब्राह्मण समझकर विभीषण जी ने प्रणाम किया। विभीषण जी ने पूछा, आप हैं कौन? कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप कहीं राम जी ही तो नहीं आ गए वेश बदल के मुझे धन्य करने के लिए? आप शीघ्र अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले, कथा सुननी है ना? मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आपको व्यथा हो जाएगी। क्यों? जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है। आपको कथा सुननी, अभी सुनाता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज अपना परिचय नहीं दिए, भगवान की कथा सुनाए पहले, फिर बताएं कि मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। विभीषण जी से पूछा, अशोक वाटिका में कैसे जाऊंगा? युक्ति लेकर छोटा रूप बनाकर हनुमान जी और उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए जिसके नीचे मेरी सीता जी बैठी थी मां। पत्तों के पीछे छिपे हनुमान जी विचार करते हैं, क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया अपने सिपाहियों के साथ। रानियां हैं, सेवक हैं, दासियां हैं, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत सताया। रावण जानकी मैया से कहता है कि सीता एक बार केवल देख लो मुझे, एक बार बिलोक मम ओरा। ये देखने की बात क्यों कर रहा है? उससे क्या हो जाएगा? वो रावण को नहीं मालूम कि ये नकली सीता है। रावण जानता असली सीता है, और असली सीता मैया परम सती है। यदि मेरी मां क्रोध की दृष्टि से देख लेंगी रावण को, रावण उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। रावण चाहता है एक बार ये क्रोध से देखे, मैं भस्म हो जाऊं, ब्रह्मा जी की कही हुई बात झूठी हो जाए। सीता मैया से कहता है एक बार देखो। मां ने तिनके को ओट में लाया। मां ने कहा, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? वीर बनता है। अरे रावण, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि वीर था तो प्रभु के सामने तू हरण करता मेरा। तेरी क्या तुलना है मेरे प्रभु से? मेरे प्रभु सूर्य के समान है, और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है।
अरे रावण सुना, मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया ये उचित नहीं होगा। मां जानकी की सेवा में रावण ने त्रिजटा नाम की राक्षसी को बिठाया है मुख्य रूप से। त्रिजटा जी से रावण ने कहा, समझाओ सीता को 1 मास के भीतर, यदि इसने मेरी बात न मानी, इस चंद्रहास खड्ग से मैं सर को धड़ से अलग कर दूंगा 1 महीने बाद। डरा कर गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी राक्षसियों को बुलाकर कहती है, देखो वो जो बोला वो मत ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूं उस पर ध्यान दो। क्या? मैंने सपना देखा है अभी अभी थोड़ी देर पहले भोर बेला में, एक वानर आया है। मैंने सपने में देखा वानर आया है, उस वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण के मुख पर कालिक पुत गया है, गधे पर बैठा है रावण, दक्षिण दिशा में चला गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। मैंने सपना देखा है, 4 दिन के भीतर सत्य होगा। ये हो ही सत्य गए दिन 4। राक्षसियां डर गई हो, सीता जी का पांव पकड़ने लगी। बानर से कहिएगा हमारा घर नहीं जलाएगा। जनक सुता के चरणनी परी सब पांव पे गिर गई। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती हैं, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के वृक्ष से। मां को व्याकुल देख हनुमान जी प्रभु की मुद्रिका मुख में रख कर आए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में लेकर आए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिया। सोना पीले रंग का हो, दूर गिरा। मां समझी कि अशोक ने अग्नि गिराया। मां गई, चकित चितव मुदरी पहचानी। मां पहचान गई कि ये प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन अगले क्षण मां चिंतित हो गई। क्यों? ये यहां आई कैसे? माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, और ये मुद्रिका अजेय है, इसे कोई जीत नहीं सकता। तो इस मुद्रिका को मेरे पास यहां लाया कौन? मां व्याकुल हो गई। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से भगवान की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुन नहीं माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा,
श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने, प्रारंभ से अब तक अपने आने तक की कथा गाएं। मेरी मां लगी ध्यान से कथा सुनने, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई मां बेचैन। मां कहती है, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मां ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी नीचे आ गए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सीता मैया ना बानर के फोटो से भी डर जाती थी। हो फोटो, अयोध्या कांड में कौशल्या जी ने राम जी से कहा है, राम ये वही सीता है जो चित्र लिखित कपि देख ही डराही। कपि के चित्र से भी मां डर जाती थी। आज तो सही का कपि आ गया। जैसे हनुमान जी नीचे आए, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। मां ने जब मुख घुमाया तो हनुमान जी बोले, मां बिल्कुल सही काम किया आपने। क्यों? इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं रहा। मां, जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस बेटे का मुख देखने योग्य नहीं होता। मां, आपने बिल्कुल सही किया। सीता मैया सुनी, बार बार मुझे मां कह रहा है। मां ने पूछा कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो, तुम बानर हो। तब हनुमान जी कहते हैं, मां राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। मां, राम जी कहे थे। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु मैं मां के पास जाऊंगा, मां को कैसे विश्वास होगा कि मुझे आपने भेजा है। तब तो भगवान ने कहा था कि बात बात में एक बार करुणा निधान बोल देना। जैसे आप करुणा निधान कहेंगे ना तो सीता जी जान जाएंगी। क्यों? ये करुणा निधान शब्द से ही सीता जी प्रभु को बुलाती थी। सीता जी को ये नाम किसने दिया था? पार्वती मैया ने दिया था। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। कहती हैं करुणा निधान भगवान कपि को भेजेंगे। मां ने कहा कि ये बताओ, तुम तो बानर हो, प्रभु नर हैं, आप नर बानर में संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने कही कथा वही संगति जैसे, सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी मां के पास बैठे प्रभु का सारा संदेश सुनाया। और हनुमान जी कहते, मां चिंता मत करना, कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपियों के साथ प्रभु आएंगे। और एक बात बताऊं आपको, जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, मेरे प्रभु के बाण रूपी अग्नि में सारे निशाचर भस्म होंगे। कुछ दिनों की बात है, आप धीरज रखिए मां। मैं बताऊं मां, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। दुहाई राम जी की, प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं अभी मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता यहां से। ये निशाचर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते मां, मैं इतना सक्षम हूं कि आपको यहां से लेके चला जाऊं प्रभु के पास। लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है मां, प्रभु ने केवल आपको देखने के लिए कहा। आप चिंता मत करिए मां। जब हनुमान जी ये बात बोले कि अभी उठा के ले जाऊंगा, हनुमान जी इतने बड़े हैं, अमाई की गोदी में बैठे हैं। मां सोची स्वयं मेरी गोद में बैठा है और हमसे कह रहा उठा के ले जाऊंगा। इसको मैं उठा के बैठी हूं, ये बोल रहा है मुझे उठाएगा। मां ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं
सबका साइज ये तुम्हारे वाला ही है कि कोई तुमसे भी मोटा चौड़ा बड़ा है? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है। मां बोली असली मतलब? हनुमान जी बोले देखना चाहती हो? मां बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष करके जय श्री राम कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, मां देखने लगी। हनुमान जी बढ़ते 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 बढ़ते, अरे बाप, मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। मां देखी, मां बोली इतना विशाल? हनुमान जी बोले मां ये मेरा सबसे छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा वाला दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आ। कितना बड़ा? सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जब मां ने ये बात बोली ना, हनुमान जी की आंखों से आंसू निकल गए। बोले मां बल नहीं है मां, नहीं बल बुद्धि हमारे में केवल इतना ही बल है मां कि हम एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगा ले, बस। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे में न बल है न बुद्धि है। लेकिन एक बात बताऊं मां, जिस सांप को गरुण खा लेते हैं, यदि मेरे रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को अपना भोजन बनाने की शक्ति रखता है, यदि मेरे प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल के भरोसे नहीं करते मां, अपने प्रभु के भरोसे करते हैं। हमारे में बल नहीं है मां। सीता जी से जैसे हनुमान जी ने कहा मां बल नहीं है, मां ने कहा मां के पास बेटा आया है और मां को बेटे को बल न मिले। मां बोली अभी बलवान बनाती हूं। आशीर्वाद दे दिया, आशीष देने राम प्रिय जाना, आशीष देने राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक। हनुमान जी सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम सीताराम
कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, और सबसे अंत में कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पर खूब कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। अंतिम आशीर्वाद शब्द से हनुमान जी ने सुना कि करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान जी मग्न होकर नृत्य करने लगे, खूब कीर्तन किए।